है, उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा राउंड अप और उसमें भी बराक ओबामा का जिक्र करना यहां जरूरी है, इसलिए भी कि बार बार अब हमलावर हैं। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे माय फ्रेंड बराक, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या तो ये कहें कि नहीं हमारी दोस्ती उनसे खत्म हो गई है, बराक ओबामा जो हैं उनको अब वो लाल आंखें दिखा दें, या ये कहें कि हमारे लोग गलत कह रहे हैं, हम अभी दोस्ती का हाथ बढ़ा के आए हैं और उस दोस्ती में विघ्न डालने के, बाधा डालने की कोशिश हमारे ही साथी, हमारे कैबिनेट के साथी कर रहे हैं। किस रूप में देखा जाए? और जो आरोप लगाया जा रहा है कि एक नहीं 6 देशों पे बराक ओबामा ने बम्बार्डिंग करवाई, 26,000 बम गिराई, ये भी गिनती करके रखे हुए हैं, और ये बात और कोई नहीं कह रहा है। 3rd पोजीशन पे आता है वित्त मंत्रालय गृह के बाद, वो कह रहा है, तो बहुत छोटी मोटी बात नहीं है। निर्मला सीतारमण, आखिर किस रूप में इसको देखा जाएगा, और खासकर अगर वैश्विक पटल पर इसको ले जाया जाए तो भारत की छवि कैसी बनती दिखाई दे रही है? प्रशांत जी। राजीव जी, देखिए, आप ही के प्रोग्राम में मैंने जब हेमंत बिस्वा शर्मा ने हुसैन ओबामा करके ट्वीट किया था, जिसको अभी आपने दिखाया भी, तभी मैंने ये कहा था कि देखिए ये हड़बड़ी में किया गया ट्वीट नहीं है, ये सोची समझी रणनीति है, और इसमें टॉप लेवल से ये आया है कि बराक ओबामा को जवाब देना है। निर्मला सीतारमण ने इतवार के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री मोदी के आगमन के पहले ही ये साबित कर दिया कि ये सरकार जो है ओबामा से या अमेरिका से इस मुद्दे पर आगे बढ़ने जा रही है। अब निर्मला सीतारमण कोई किसी राज्य की मुख्यमंत्री नहीं है, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, अकेले सिर्फ, या बीजेपी कोई नेता नहीं है मामूली। निर्मला सीतारमण कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और कैबिनेट मिनिस्टर अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहा है तो इसका मतलब है कि भारत सरकार की आधिकारिक राय है। अब ये जो हमले गिरा रही, थोड़ा सा उनकी फैक्ट में भी कमी है कि सऊदी अरब पे कभी अमेरिका ने हमला नहीं किया, ओबामा या ओबामा के पहले या बाद में भी सऊदी अरब अमेरिका का मिलिट्री अलाई है। और जगह हमले हुए हैं, इराक में हुए हैं। इराक में क्यों हुआ हमला? आईसिस ने घुसपैठ की थी इराक में, उसके जवाब में हुआ। सीरिया में क्यों हुआ? सीरिया में पहले ओबामा हमले के करीब पहुंच गए थे, लेकिन उनके देश में ही बहुत विरोध हुआ तो वो नहीं हुआ। लेकिन वो हमला तब हुआ जब वहां पे अल कायदा और आईसिस के या आतंकवादी गुटों का चैलेंज आया। इस तरीके से सारे यमन में भी यही कहानी है। मैं सिलसिलेवार भी बता सकता हूं कि जैसे मान लीजिए कि अफगानिस्तान में तो हम सब जानते हैं कि तालिबान था और ओसामा बिन लादेन था, जिसकी वजह से अमेरिका ऑफेंसिव था। पाकिस्तान पे उसने ड्रोन से हमला किया है, आतंकवादियों के खिलाफ किया है, लिबिया में किया, यमन में किया है। यमन में ओबामा के समय में हमला हुआ है, और यमन में हमला जो है वो भी आतंकवादी गुटों के ऊपर हुआ है। जाहिर सी बात है कि इन हमलों में राजीव जी बहुत से बेकसूर लोग भी मारे जाते हैं, और ये उस वक़्त भी बहुत पूरे दुनिया में निंदा की गई थी। लेकिन मैं सवाल, सोमालिया में जैसे हमला हुआ, तो सोमालिया में जो हमला हुआ है वो एक ड्रोन से आतंकवादी लीडर मारा गया था। ऐसे ही सीरिया में हुआ है कि सीरिया में भी जो स्टॉक पाइल्स थे आईसिस के, उनके ऊपर हमला हुआ है। तो निर्मला सीतारमण का बयान थोड़ा सा कंफ्यूजन में डालता है कि वो ओबामा रिजीम में इन देशों पर और इन आतंकवादी ग्रुपों के ऊपर हमले को निंदनीय अगर बता रही हैं, उसकी निंदा कर रही हैं, और उसको वो इस्लामिक मुसलमानों पे हमले से जोड़ रही हैं, मुस्लिम देशों के हमले पे जोड़ रही है, तो ये बड़ी अजीब सी बात निकल के आएगी कि वो किसके साथ खड़ा होना चाह रही हैं। क्योंकि इन सभी हमलों में भारत सरकार की जो नीति थी वो न्यूट्रल नीति थी। हमने अमेरिका का साथ भी नहीं दिया, हमने निंदा भी नहीं की।
जी। तो निर्मला सीतारमण का ये बयान वाकई ये बहुत इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में बड़ी कॉम्प्लिकेशंस पैदा करेगा। मुझे ताज्जुब है कि तमाम सारे कमेंटेटर्स ने इस तरफ अभी तक निगाह क्यों नहीं डाली कि इस बयान के मतलब क्या निकाले जाएंगे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, कि आप सिर्फ ओबामा पे हमला नहीं कर रहे हैं। ओबामा ने बतौर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका और नेटो कंट्रीज के साथ मिलकर ये हमले किए हैं। एक उसमें कंसेंसस जो है तमाम देशों का रहा है, भारत उसमें शामिल नहीं था, बिल्कुल सही बात है जी। लेकिन ये हमले आतंकवादी गुटों के ऊपर हुए थे, तो इनको एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, इस पर को स्पेसिफाई करना चाहिए कि उनका वास्तविक मतलब क्या है। एक बात। दूसरी की देखिए, जब ओबामा साहब ने आलोचना की, चुभ गई। जब मोदी जी गए अमेरिका, उसके पहले भी और हम लोगों ने यहां भी चर्चा की थी, ये तय बात थी कि इस बार मोदी साहब का वहां विरोध होगा। इतना व्यापक होगा इसका अंदाज नहीं था, लेकिन विरोध होगा ये हम लोगों को अंदाज था। 75 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके देशों को उन्होंने चिट्ठी लिखी, कुछ लोगों ने बायकॉट किया, तमाम सिविल सोसाइटी के लोगों ने प्रोटेस्ट किया। उसके पहले रिलीजियस फ्रीडम कमेटी की और दूसरे इंडेक्स की रिपोर्ट तो वहां आती रही। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल आया जिसकी चर्चा आपने की, जो मोदी जी के ऊपर बहुत नागवार गुजरा, और उसी दौरान CNN ने जो है इंटरव्यू चला दिया ओबामा का। तो कुल मिला के मोदी जी का जो पूरा अचीवमेंट था, यानी जब विदेश से लौटे हैं तो उनके सूटकेस में दो चीजें हैं। एक तो आर्म्स डील्स है जो वहां से करके लौटे हैं, और सूटकेस के दूसरे खाने में ये सब बातें हैं। ओबामा का इंटरव्यू है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें एक तीखा सवाल है माइनॉरिटीज को लेकर, डेमोक्रेसी की सेहत को लेकर भारत की तमाम प्रोटेस्ट हैं, 75 सांसदों के चिट्ठियां हैं, और ये सब चीजें हैं। तो मोदी जी जो कमा कर लौटे हैं वहां से, वो दोनों बातें हैं। अमेरिका ने डील्स में पैसा तो अमेरिका को मिलेगा, हमको भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, ये सब बातें हैं। लेकिन निर्मला सीतारमण ने ये जाहिर कर दिया, राजीव जी इस वक्त मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये भारत सरकार की राय है और ओबामा के बारे में है। ओबामा निजी व्यक्ति नहीं है, उस वक्त ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो यानी अमेरिकी सरकार के फैसलों पर भारत सरकार ने सवाल उठाया है एक मंत्री के जरिए, और उस वक्त सवाल उठाया कि जब वो आतंकवादी संगठनों पर अमेरिका ने हमले किए हैं। जी। इसकी बारीकी से विवेचना होनी चाहिए राजीव जी।